प्राचीन काल में महर्षि जमदग्नि अपने तप और शक्ति के लिए प्रसिद्ध ऋषि थे। वह सरयू नदी के किनारे एक आश्रम में अपनी पत्नी रेणुका और अपने 4 पुत्रों के साथ रहते थे। जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र का नाम राम था, जो आगे चलकर परशुराम के नाम से विख्यात हुए। परशुराम बचपन से ही एक आज्ञाकारी पुत्र थे और उनके पिता के प्रति उनके मन में अत्यधिक आदर और भक्ति थी। परशुराम की माता रेणुका अत्यंत पतिव्रता और पवित्र महिला थीं। उनका प्रतिदिन का नियम था कि वे सुबह सरयू नदी से जल लाकर आश्रम में पूजा और अनुष्ठान के लिए उसे अर्पित करती थीं। तपस्या और पवित्रता इतनी प्रबल थी कि वे बिना किसी पात्र के जल को अपने तपोबल से अपने हाथों में पकड़कर लाती थीं। यह उनकी नित्य क्रिया थी और इसी प्रकार वे अपने पति के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती थी। एक दिन रेणुका जल लाने के लिए नदी पर गईं। वहां उन्होंने राजा चित्ररथ को देखा, जो अप्सराओं के संग जल में खेल रहे थे और आनंद में मग्न थे। इस दृश्य को देखकर माता रेणुका का ध्यान एक क्षण के लिए विचलित हो गया। यह एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति थी, लेकिन उनकी पवित्रता और तपोबल पर इस क्षणिक विचार का प्रभाव पड़ा। इसी कारण उस दिन वे जल नहीं ला सकीं और खाली हाथ आश्रम लौट आईं। माता रेणुका के इस असामान्य व्यवहार को देखते ही ऋषि जमदग्नि ने अपनी योग शक्ति से जान लिया कि उनके मन में मोह उत्पन्न हुआ था और उनकी पवित्रता क्षीण हो गई थी। इस पर ऋषि जमदग्नि अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अपने तपस्या के नियमों को बहुत सख्ती से मानते थे और उन्होंने इसे एक गंभीर अपराध माना। अपने क्रोध में उन्होंने अपने 4 पुत्रों को बुलाया और अपनी आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया। उन्हें माता रेणुका का वध करना था। ऋषि जमदग्नि के 3 बड़े पुत्र इस आदेश को सुनते ही डर गए और उन्होंने अपनी माता का वध करने से मना कर दिया। इस पर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें श्राप देकर पाषाण में बदल दी। अंततः उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को बुलाया। परशुराम अपने पिता के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी थे और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लिया। परशुराम के मन में अपनी माता के प्रति गहरा प्रेम था, लेकिन वे अपने पिता के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने मन को कठोर किया और माता रेणुका का वध कर दिया। इस घटना ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए धर्म का पालन किया। जब ऋषि जमदग्नि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने परशुराम की आज्ञाकारिता और अपने कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने की पेशकश की। परशुराम ने अपनी माता और अपने भाइयों के पुनर्जीवन का वरदान मांगा। ऋषि जमदग्नि ने उनके इस निवेदन को स्वीकार किया और माता रेणुका तथा उनके 3 पुत्रों को पुनः जीवन प्रदान किया। इस पौराणिक घटना के माध्यम से यह कथा धर्म और कर्तव्य के गहरे अर्थ को समझाती है। परशुराम का यह कृत्य केवल आज्ञा का पालन करने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा निर्णय था जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चा धर्म और कर्तव्य कभी आसान नहीं होते, लेकिन इन्हें निभाने के लिए बलिदान देना एक महान गुण है। भगवान परशुराम की यह कहानी यह भी दिखाती है कि सच्चे समर्पण और आज्ञाकारिता से असंभव भी संभव हो सकता है। यह घटना उनके जीवन का एक प्रमुख उदाहरण है, जो आज भी भारतीय संस्कृति में धर्म, निष्ठा और बलिदान के रूप में पूज्य है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और मां सर्वोपरि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।